आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। वहीं फंदे पर महिला को लटका देख परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को नीचे उतारकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर की निवासी महराज की शादी 5 फरवरी 2016 को रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में सलीम अब्बासी के साथ हुई थी। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। वहीं शादी के बाद विवाहिता के एक बेटे और एक बेटी भी हैं। वहीं मंगलवार की सुबह सलीम अब्बासी की पत्नी 35 वर्षीय महराज अपने मायके जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। बताया गया कि महराज के पति सलीम अब्बासी अपनी पत्नी को यह कहकर गए कि मैं अपने बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जा रहा हूँ, जिस पर उसका पति नाई की दुकान पर चला गया। इसके बाद महराज ने पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं लग पाई कि महराज ने फंदे से लटककर अपनी जान क्यों दी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतका के शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यहाँ से हमारी एक बहन है, मामा की लड़की, उनकी कॉल गई घर पे और दरोगा जी का फ़ोन गया कि आप सिविल हॉस्पिटल आ जाइए। जब हमने कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी बहन को उन लोगों ने हैंगिंग किया हुआ है, मार के और उसको लटका दिया इन्होंने। तो जब भी कॉल जाती थी वो परेशान ही रहती थी, यहाँ से रोते हुए फ़ोन करती थी बार बार। तुम्हारी बहन के ससुराल वाले उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया? उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। अभी तक उनका पता भी नहीं है वो कहाँ है कहाँ। हम सीधा हम लोग तो यहीं पहुँचे हैं। करीब 5-6 साल पहले 2 बच्चे हैं उनके जी। कई बार यहाँ जब हम दो भाई यहाँ पे आए तब भी उन्होंने मारपीट, हमारे ऊपर भी हमला किया, भाइयों के ऊपर भी हमें पीटा। कहने लगे यहाँ हम तो इसी तरह ही करते हैं, हमारी तो गुंडागर्दी चलती है। और एक बार 10 महीने हमारी बहन खुद घर पे रह गई, फिर पंचायत हुई, फिर यहाँ भेज दिया उसको, समझा बुझा के हर बार उसी को भेजते थे यहाँ पर। जैसे पे लटका हुआ शव मिला है तो आपको क्या लगता है? इन्होंने मर्डर करने के बाद उसको लटकाया है। ये क्या नाम, उसको पसंद नहीं करते थे हमारी बहन को, और ये कहते थे कि पैसा वहीं से ला, सब खर्चा वहीं से उठा दो। तो यानी कई लाख रुपए हम लोग दे चुके इनको। तो प्रशासन से क्या गुहार लगा? प्रशासन से ये हमारी बहन को क्या इंसाफ मिले हमें, बस प्रशासन एप्लीकेशन देंगे, हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे, जहाँ तक लड़ना हो वहाँ तक लड़ेंगे, हम भारत तक जाएंगे। ये जो हमारी बहन की शादी हुई थी यहाँ पे, जब से शादी के जब से दहेज उत्पीड़न का और मामला और मारने का पीटने का ये लगातार बना रहा। और इनकी जो बहन है उसने भी, और इनके मम्मी पापा ने भी, और ख़ासतौर से सलीम ने जिसके साथ शादी की थी, इन 3-4 आदमियों ने जी इतना परेशान कर रखा था जी कि ये बहुत मतलब ऐसा काम करते थे कि जो मतलब जुल्म बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, बस मतलब कुछ कह नहीं सकता कि इन्होंने जो है ना। और जब एक बार सिस्टर ने हमारी फ़ोन किया रमज़ान में, तो जुमे का दिन था, तो इन्होंने कहा इस तरह की बात होगी और मुझे जल्दी से जाओ नहीं तो मुझे मार देंगे। तो जैसे मैं यहाँ से गया इन्होंने, तो जैसे हम 2 भाई गए नॉर्मल समझाने के लिए, मैंने चलो जो भी कुछ हो रहा होगा कोई बात नहीं। जैसे ही गया ना तो इन्होंने हमारे जाने से पहले जी यहाँ कम से कम 200 से 300 आदमी मेरे मतलब हमें मारने के लिए, सिर्फ 2 भाई को मारने के लिए इतने आदमी थे। इनके महल्ले में ही एक कोई है लड़का, हमारी बिरादरी सही है, उन्होंने हमें अपने घर में ले जाके ना घर में रखा। उन्होंने जब बचाया उन्होंने बचाया। उनकी डंडे, पाइप, सरिये सब कुछ था उनके पास। आज क्या घटना हुई? आज तो ये घटना हुई सर। आज तो इन्होंने तो कुछ नहीं बतलाया। मैं दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, कुछ पता लगा, मैंने कहा नहीं क्या हो गया। अब वो उन्होंने मार दी। मैं कहा क्या हो गया, किस तरह हो गया? अब वो इस तरह करके उन्होंने फांसी को लटकी भी मिली। आपको कैसे? रिलेशन वाले भी हैं ना, और बहन है हमारी, मामा की बेटी है यहाँ पे, और भाभी हैं 2 हमारी हैं कि इन्हीं गाँव के। तो उन्होंने कॉल करके बतलाया। दरोगा जी का फ़ोन तो दरोगा जी गया मेरे पास में, अब वो आपकी बहन का इस तरह का मामला हो गया और वो आप यहाँ पे आ जाओ। इस पूरे मैटर ये मर्डर हुआ, मेरी बहन का मारा इन्होंने, जानबूझ के मारा। सुबह ही तो बात हुई थी सर। सुबह तो बातचीत कब हुई आपकी अपनी बहन से? जब भी बात करती थी परेशानी की बात बताती थी वो। कभी सुखी नहीं रही थी वो, कभी भी जब भी फ़ोन करती थी रोती भी या इसी तरह फ़ोन करती थी, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान।